मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। जाति धर्म दंगल के बीच भाषा को लेकर संघर्ष, किसकी लगी मेरे देश को नजर। हुबली रेलवे स्टेशन पर 4 लाख कीमत का गांजा सीज। बलडोटा फैक्ट्री निर्माण के खिलाफ कोप्पड़ बंद। कन्नड़ा बचाओ संगठन ने किया केपीएससी दफ्तर का घेराव। बेवजह पानी बर्बाद करने वालों पर जुर्माना। एमईएस के गुंडों को सरहद पार करने की मांग। सुबह सवेरे आरटीओ का मिशन, स्कूल कॉलेज व्हीकल। पुलिस का हाफ हेलमेट सवारों पर एक्शन। कुंभ मेले से लौट रहे 6 भक्तों की मौत का हादसा, परिवारों से मिले रहीम खान। क्यों सिर्फ इस्लाम धर्म को टारगेट करते हैं बीजेपी नेता, प्रदीप ईश्वर का सवाल। अब खबरें विस्तार से। जाति धर्म दंगल के बीच भाषा को लेकर संघर्ष, किसकी लगी मेरे देश को नजर। बेलगाम में बस कंडक्टर का कन्नड़ा बोलना पड़ा महंगा, समाजघातक ताकतों को मिला नया मुद्दा। मराठी में बात करने को लेकर कंडक्टर पर हमला। इस मामले को लेकर 4 की गिरफ्तारी के चलते कंडक्टर पर भी कम उम्र की लड़की से गलत बर्ताव का हवाला देकर मारिहाड़ पुलिस थाना में हुआ है केस दर्ज। अब इसी मुद्दे को महाराष्ट्र की शिवसेना देने लगी है हवा, शायद सियासी रंग चढ़ाकर फायदा उठाने की कोशिश। राज्य से महाराष्ट्र जाने वाले तमाम केएसआरटीसी के बसों को कालिक और भगवा रंग से स्प्रे करके दी जा रही है। ड्राइवर्स को धमकी, मराठी में बात करने की चेतावनी, जिसकी वजह से कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के बीच बस संचार फिलवक्त किया गया है रद्द। बेलगाम के निप्पानी तक ही बस सर्विस कल रात से पूरी बसें बंद, निप्पानी से ही वापस भेजी जा रही हैं तमाम बसें। मुंबई, थाने, शिरडी, नासिक, कोल्हापुर, पुणे, मुंबई मार्ग की तमाम बस सेवाएं रद्द। जहां कर्नाटक की बसों को रोक रोक कर किया जा रहा है परेशान, तो कर्नाटक में भी जारी है संघर्ष। हुबली के रेलवे स्टेशन पर 4 लाख कीमत का गांजा सीज। हुबली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लावारिस बैग की जांच के बाद 4 किलो गांजे का चला पता। बैग के साथ गांजे को सीज करके स्मगलर्स की तलाश में जुटी हुबली एक्साइज विभाग के सब इंस्पेक्टर कित्तूर के नेतृत्व में गांजे को सीज करके स्मगलर्स की तलाश में जुटी है पुलिस। मामला किया गया है हुबली रेलवे स्टेशन पुलिस थाना में दर्ज। बलडोटा फैक्ट्री निर्माण के खिलाफ कोप्पड़ बंद। देश के बलडोटा स्टील एंड पावर प्लांट के लिए मशहूर बलडोटा कंपनी की फैक्ट्री के लिए मिली है सरकार से कोप्पड़ में निर्माण करने की इजाज़त। 980 हेक्टेयर ज़मीन पर 54,000 करोड़ की लागत से निर्माण होने वाली फैक्ट्री को यहां बनाने के फैसले से नाराज़, किसी भी हाल में न बनाई जाए यहां पर फैक्ट्री। पहले ही पानी को तरसता जिला, इस पर फैक्ट्रियों की भरमार, जनता की सेहत पर पड़ रहा है बुरा असर। इस फैक्ट्री के निर्माण से सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा की बीमारी तो कैंसर के भी बढ़ सकते हैं केसेस का डर सताए जा रहा है। यहाँ के लोगों को हर साल 10 से 50 मिलियन टन लोहा उत्पाद करने वाले इस यूनिट के खिलाफ गवी मठ के अभिनव गवी सिद्धेश्वर स्वामी जी के नेतृत्व में कोप्पड़ बंद और विशाल सड़कों पर लोगों का प्रोटेस्ट। फैक्ट्री के निर्माण से जमीनों के साथ साथ जान भी गंवानी पड़ेगी, कह रहे हैं लोग। फैक्ट्री हटाओ, लोगों को बचाओ की पुकार गूंजी कोप्पड़ शहर की सड़कों पर।
कन्नड़ा बचाओ संगठन ने किया केपीएससी दफ्तर का घेराव। कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन का कन्नड़ा पेपर से एग्जाम करवाने का इनकार। इंग्लिश पेपर का कन्नड़ा में गलत ट्रांसलेशन से कन्नड़ा पढ़ने वाले बच्चों के साथ नाइंसाफी और जिंदगियां बर्बाद बताते हुए इनके लिए जेल भी जाने को तैयार। केपीएससी की एग्जाम कन्नड़ा में करवाने की मांग को लेकर राज्य की केपीएससी दफ्तर का कर्नाटक रक्षण वेदिके के कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। नारेबाजी और केपीएससी के बाहर प्रदर्शनकारियों का हंगामा देख 100 से ज्यादा कन्नड़ा आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करके ले गई पुलिस। बेवजह पानी बर्बाद करने वालों पर जुर्माना। कई बार वार्निंग नोटिस के बावजूद बेवजह गैरकानूनी सड़क पर पानी गाड़ियां धो कर पानी को बर्बाद करने वाले लोगों के खिलाफ BWSSB बेंगलुरु वाटर बोर्ड की कार्रवाई। 7 दिनों में पूरे 112 पानी बर्बाद करने वालों के खिलाफ मामले दर्ज। अब तक 5,60,000 का जुर्माना वसूल किया है वाटर बोर्ड ने। सबसे ज्यादा मामले साउथ ईस्ट जोन में हुए हैं। रिकॉर्ड पानी का मोल समझिए, क्योंकि ये है अनमोल, वरना तरसना पड़ेगा बूंद बूंद पानी के लिए लोगों को। MES के गुंडों को सरहद पार करने की मांग। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कुछ गुंडे KSRTC बस ड्राइवर्स और कंडक्टर पर हमले करके कर्नाटक की बसों को काली पोंछकर परेशान और नुकसान करके आतंक मचा रहे हैं। ऐसे ही मामलों का कड़ा विरोध करते हुए फौरन हंगामा करने वाले गुंडों को गिरफ्तार करके सरहद पार करने की मांग बेंगलुरु के KPCC दफ्तर के सामने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी एस मनोहर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की हड़ताल। कंडक्टर पर हमला करने वाले गुंडों की तस्वीरों को चप्पलों से मारते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस के वर्कर्स ने MES के खिलाफ अपने गुस्से का इस तरह से किया इजहार। सुबह सवेरे RTO का मिशन स्कूल कॉलेज व्हीकल। बेंगलुरु में आज सुबह सवेरे स्कूल कॉलेज बच्चों को ले जाने वाले 100 से ज्यादा स्कूल बस स्कूल वैन्स को सीज किया है RTO अधिकारियों ने। इसकी वजह बच्चों को गाड़ी में कैपेसिटी से ज्यादा भेड़ बकरियों की तरह भर भर के ले जाने की शिकायतें तो शराब पीकर गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर्स की भी थी। इसमें तादाद ज्यादा रूल्स तोड़कर स्कूल बस दौड़ाने वाले 100 से ज्यादा गाड़ियों को सीज करने का मामला 10 टीमों के साथ शहर के अलग अलग सड़कों पर RTO अधिकारियों का मिशन स्कूल कॉलेज व्हीकल। पुलिस का हाफ हेलमेट सवारों पर एक्शन। दावणगेरे शहर में हाफ हेलमेट पहनने पर जुर्माना कंपलसरी वाला पुलिस का मिशन। दावणगेरे जिला SP उमा प्रशांत के कड़े डायरेक्शन पर एक ही दिन में 1200 से ज्यादा हाफ हेलमेट और प्लास्टिक वाले हेलमेट पहनने वालों पर जुर्माना। तमाम हेलमेट सीज करके किया गया पुलिस की तरफ से बर्बाद, ताकि ये दोबारा इस्तेमाल में ना आ सके सामान। कुंभ मेले से लौट रहे 6 भक्तों की मौत का हादसा। परिवारों से मिले रहीम खान। बीदर के लाड़गेरी से प्रयागराज महाकुंभ मेले को गए यहां से 14 लोग वापसी के दौरान वाराणसी जिले के पास हुए दर्दनाक रोड हादसे में 6 की मौत, 8 घायलों के तमाम परिवारों से CM के आदेश और यहां के MLA और सरकार के मंत्री होने के नाते इस दुख की घड़ी में परिवारों को दिलासा देकर सरकार से हर तरह की मदद, फिलवक्त 5-5 लाख परिहार का ऐलान, घायलों का इलाज और खुद से भी इन परिवारों की मदद करने का दिलासा और भरोसा दिया कर्नाटक म्युनिसिपल मिनिस्टर रहीम खान ने। क्यों सिर्फ इस्लाम धर्म को टारगेट करते हैं बीजेपी नेता? प्रदीप ईश्वर का सवाल। कांग्रेस के MLA प्रदीप ईश्वर का बीजेपी के नेताओं को करारा जवाब। कांग्रेस सरकार आने के बाद ही कानून व्यवस्था हुई है बर्बाद। मैसूरू के उदयगिरी में हड़ताल का ऐलान करने वाली बीजेपी को दिखाया हकीकत का आईना। देश में बीजेपी सरकार के आने के बाद कितने हुए हैं धर्म दंगल के फसादात की डिटेल्स रिपोर्ट। ये मेरी नहीं, केंद्र के ही जांच एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की है रिपोर्ट और USA की
इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा, भारत में धार्मिक आज़ादी हुई है पूरी तरह से बर्बाद। क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म को टारगेट करने वालों को दिया करारा जवाब, मैं भी हूँ एक सच्चा हिंदू जो इस्लाम और क्रिश्चियन और सब धर्म का करता हूँ सम्मान। मुझे फक्र है हिंदू होने पर, तुम जैसा ढोंगी हिंदू नहीं हूँ। मैं हमेशा माइनॉरिटीज़ के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा, कहा प्रदीप ईश्वर ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।